ओम शांति। गीत में योगी की महिमा सुनी सभी ने, योग के साथ शब्दों पे भी ध्यान दिया हो। बहुत सुंदर शब्द हैं। हम सभी को योगी बनने की प्रेरणा देते हैं। इसी पर दूसरे रूप से क्लास ले लेते हैं। सहज योगी जीवन अर्थात स्मृति स्वरूप स्थिति। हमारा योग बिल्कुल सहज हो जाए, आज उस पे चर्चा करेंगे। आज सवेरे की मुरली सभी ने सुनी थी क्या? या यात्रा में थे? नेपाल से आए हुए यात्रा वाले लेट आएंगे। तो आज ब्रह्मा बाबा, आज सारी मुरली में ब्रह्मा बाबा थे। शिव बाबा विदाई ले गए थे कि तुम ही चले जाओ, मैं बिजी हूं ऊपर। तो बाबा अपना पुरुषार्थ सुना रहे थे। याद करो, सेवा कैसे करो, मेडिटेशन कैसे सिखाओ। मेडिटेशन कम बोलते हैं बाबा मुरली में, लेकिन आज मेडिटेशन कैसे सिखाओ सबको। हॉल में ले जाओ, मेडिटेशन हॉल में चित्र है वहां, उस पे समझाओ। और बहुत अच्छी बातें थी। सवेरे उठकर आ गया याद? याद के साथ विचार मनन भी होना चाहिए। और विचार मनन वो याद का ही है। वो मनन और नहीं है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इस पे चिंतन लिखना है। वो याद का ही मनन था। मैं आत्मा कैसे परमधाम से सतयुग में आई थी, मैं आई थी तो पावन थी, कैसे धीरे धीरे नीचे उतरी, अब भगवान पढ़ाने आ गया। ये मनन जो हमें नशा देता है, जो हमें जगाता है, ये हम सीखते हैं बाबा की मुरलियों से। रोज की मुरलियां हमें अच्छी अच्छी चीजें सिखाती रहती हैं। इसी को दूसरे शब्दों में हम कहेंगे श्रेष्ठ स्मृतियों में रहना। स्मृति स्वरूप होकर रहना। जो सेवा में आई हुई माताएं भाई बैठे हैं वो भी यहाँ अभ्यास करेंगे, और जो बट्टी वाले बैठे हैं वो भी करेंगे। श्रेष्ठ स्मृतियां, बाबा ने हमें क्या क्या याद दिलाया। स्मृति का अर्थ है क्या क्या हमें याद दिलाया। पहले क्या याद दिलाया? पहली चीज, तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर हो ही नहीं। देखो, छोटी सी चीज जो अब तक किसी ने याद नहीं दिलाई थी, केवल शास्त्रों में लिखा हुआ है आत्मज्ञान, लेकिन तुम ही आत्मा हो और उसका अभ्यास करो। यह अभ्यास किसी गुरु ने नहीं कराया। तो पहला अभ्यास हमारा है, मैं आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में, ये मेरा शरीर। छोटा सा अभ्यास, कुछ भी कठिनता नहीं, जटिलता नहीं, सहज। लेकिन जो जितनी बार करेंगे छोटा सा अभ्यास, क्या फायदा होगा? जितनी बार करेंगे मन व्यर्थ से मुक्त रहेगा। समय अनुसार हर पुरुषार्थी को बहुत आवश्यकता है व्यर्थ से मुक्त होने की, ताकि हमारी शक्तियां बढ़ जाएं। और दूसरी चीज जिसपे मैं आज आपका खास ध्यान खिंचवाना चाहता हूं, समय खतरनाक आता जाएगा तेजी से। कब क्या होने लगे कहा नहीं जा सकता, अचानक होगा। इसलिए भय से मुक्त स्थिति। और जो कुछ होगा, देखो उसका इफेक्ट मनुष्य पर आता ही है, लेकिन जो कुछ होगा उससे सहज स्वीकार करना। ये सभी यहां बहुत अच्छा चिंतन करके ये धारणा अपने साथ ले जाएंगे। हम ये नहीं सोचेंगे ये क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मनुष्य सोचता तो है ना, बुद्धि है सभी के पास,
ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पर अब ड्रामा की भावी कुछ और है। अब ये खेल समाप्ति की ओर है। इसमें वही होगा जो पूर्व निश्चित है, कोई उसमें कुछ भी कर नहीं पाएगा। तो निर्भय, साक्षी भाव, अचल अडोली स्थिति और जो कुछ हो रहा है वही होना है, इन बातों को सभी बहुत पक्का करेंगे। मधुबन में हैं आप सभी, यहाँ चिंतन का बहुत अच्छा वाइब्रेशंस है, समय भी होता है। इन बातों को जीवन में ग्रहण करने का अच्छा चिंतन करेंगे। हमें वो चीजें धारण हो जाती हैं जिसे हम स्वीकार कर लेते हैं और जिस पर हम चिंतन करते हैं। ये दो बातें याद रखेंगे। स्वीकार करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसको कोई बदल नहीं सकता। जिसने जन्म लिया मृत्यु होगी, किसी की कभी, किसी की कभी, किसी की छोटे बच्चे के रूप में, किसी की बड़े। कोई तो मृत्यु का इंतजार ही करते रहते हैं और कोई छोटी आयु में चल बसते हैं, यंग एज में चल बसते हैं। इसे स्वीकार करना ही पड़ता है ना। अस्वीकार करने का कोई इसमें खेल नहीं हो सकता, स्वीकार करना ही पड़ता है। अब तो अचानक का खेल भी बहुत चालू हो गया संसार में, और धीरे धीरे हम सब देखेंगे बाबा के वो महावाक्य, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत ही काम करेंगे लोग जिनका विनाश होने का होगा ना। विपरीत निर्णय लेंगे, विपरीत सोचेंगे, विपरीत काम करेंगे। तो हम सभी बहुत अच्छी तैयारी करें, अब आगे चलें। दूसरा क्या याद दिलाया बाबा ने हमें? याद करो नहीं, स्मृतियां, कुछ कुछ याद दिलाया बाबा ने हमें। तुम देवता थे या नहीं? कौन कौन बैठे हैं यहां देवता? वाह वाह वाह, देवता ही है ना। बाबा के बच्चे बन गए, देव कुल के हो गए, अगला जन्म देव स्वरूप में ही होगा। अभी से देवत्व को धारण कर रहे हैं तो देवता बनने की राह पर है ना। और उसमें भी बाबा बहुत एक सुंदर शब्द बोलते हैं हमेशा, वो हमें नोट कर लेना चाहिए। तुम निर्विकारी देवता थे। ये याद करने से हमारे पवित्रता के संस्कार जागृत होंगे। बहुत सहज तरीका है ये, धारणाओं को भी आगे बढ़ाने का और स्थिति को भी परिपक्व करने का। हम निर्विकारी देवता थे। अब वर्तमान की कुछ चीजों की स्मृति दिलाई बाबा ने। याद करो, जिसकी अब बहुत जरूरत होगी। ये 5000 वर्ष का खेल बोलो पूरा हो रहा है। अब तुम सबको घर वापिस चलना है। ये तो मुख्य बात है ना बाबा की मुरलियों में। अब उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, उसको अपनी स्मृति में रखना होगा कि अब ये खेल पूरा हो रहा है। अंतिम सीनरियां चल रही हैं जिसको अंतिम चरण कहते हैं। खेल पूरा होगा। बाबा दूसरे शब्दों में भी बोलते थे, जो कुछ इन आंखों से दिखता है वो नहीं रहेगा। बहुत गहरी बात, लेकिन उससे सुंदर आएगा। बीच का जो परिवर्तन का समय होगा ये थोड़ा भारी होगा, लेकिन जो जाएगा वो तो बेकार की चीजें हैं। जो आएगा वो स्वर्णिम काल आएगा। सोने का ही सब कुछ होगा। आज भी था ना मुरली में, सोने का सब कुछ होगा। और क्या याद दिलाया? अब बोलो, आप हिस्सा लो चर्चा में। बोलो, चलो भाई बताओ। भगवान ने आकर हमें कुछ याद दिलाया। छोटी छोटी बातें कर ले आज। तुम मेरे हो। हम क्या थे भक्ति में? उसके भक्त थे। मेरे कहने की बात ही नहीं थी।
गीत तो थे भक्ति में हैं अभी भी, हम तुम्हारे तुम हमारे, लेकिन किसी को ये फीलिंग नहीं थी। अब उसने याद दिलाया तुम मेरे हो। अब कुछ स्वमान की बातें बाबा ने बहुत याद दिलाई, उनको जरा याद कर लेंगे। तुम इस सृष्टि की महान आत्मा हो, है या नहीं? बोलो, सभी भाई बहनें बोलो, महान है या नहीं? है। देखो, सबसे बड़ी महानता, बहुत सारी महानताएं हैं, पर एक महानता जिसको हमें सदा स्मृतियों में रखना है, कौन मिल गया हमें? जिसको भगवान मिल जाए वो कितनी पुण्य आत्मा होंगी, वो कितनी महान आत्मा होंगी। आपके किसी शहर में कोई एक सन्यासी आ रहा हो बाहर से और लोगों को पता लग जाए इसने हनुमान के दर्शन किए हैं, क्या होगा? उसके दर्शनों के लिए लोग भाग दौड़ करने लगेंगे। हनुमान जो सबसे पीछे का देवता है, और दुनिया को जब पता चलेगा ये सब भगवान के बच्चे बन गए थे, इन्होंने भगवान को इस धरा पर आते हुए देखा है, इन्होंने भगवान की शिक्षाएं ली हैं, उसकी श्रीमत ली है, उसे मिलन किया है, तो लोग हमें कितनी ऊंची नजर से देखेंगे। महान हो गए या नहीं? कौन कौन महान बैठे फिर हाथ उठाओ। अब तो सब हो गए, पहले कम थे थोड़े। सभी महान आत्माएं हैं। और क्या याद दिलाया? बाबा मेरा, मैं बाबा का, ये तो है। अब और गहराई की ओर चले, जिससे हमारा योग सरल हो जाए, हमारे संस्कार बदल जाएं, हमारी स्थिति महान हो जाए। याद दिलाया तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। बहुत बड़ी चीज हो गई। हम सो अहम, ये भारत में एक मंत्र भी है, लेकिन इसको कोई जान नहीं पाए। अभी हम एक जगह गए, अभी आए हैं 2 दिन पहले, मंदसौर है एक जगह चित्तौड़ के आगे मध्य प्रदेश में। वहां भी जैसे आपके नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर है ना, एक ही है ना शायद, या और भी है? एक ही है काठमांडू में। ऐसे ही पशुपतिनाथ का मंदिर वहां था, था। मैं इसलिए कहा, क्या उसकी कहानी सुनाई कि वहां नदी बहती है, एक नदी पर कहीं एक धोबी कपड़े धोता था, रोज धोता था। एक जगह थी उसकी, बहुत सुंदर ये बात हमने देखी, और उस मंदिर में जाके हमें विशेष आनंद हुआ। वैसे तो मंदिरों में कम ही जाते हैं, पूजा करने तो नहीं जाते, देखने जाते हैं। तो कहा उस धोबी को सपने में कई बार आने लगा, मैं नीचे हूं, मुझे बाहर निकालो। आवाज आ रही उसे। देख, भक्ति में भी क्या क्या होता है। ये बात मैंने कई जगह सुनी और ये सत्य हुई कि मैं यहां हूं नीचे, मुझे बाहर निकालो। अब उसने लोगों को बताया, तो खुदाई की, किनारे पे थे, नीचे बड़ा शिवलिंग, काफी बड़ा, 5-6 फुट का होगा, सफेद मार्बल का। और उसको जब कुछ चीजों से बांध के खींचने लगे, वहां से तो हटाना था उसको, तो वहीं कुछ दूरी पर जाकर वो ऐसा स्थापित हो गया कि उसको आगे कोई खींच ही नहीं सका। भक्ति का बल देखो। ये फिर पंडितों ने बताया कि ये इसका स्थान है, यहीं इसको स्थापित करना है। जिसकी वो जमीन थी उसने जमीन दे दी। अब इस शिवलिंग की मूर्ति में, शिवलिंग बड़ा ऐसे इतना चौड़ा और 6 फुट ऊंचा होगा, और व्हाइट, बहुत सुंदर। वैसे तो काले होते हैं ना। और क्या विशेषता इसके कि इसके चारों ओर 8 चेहरे इतने, और सुंदर 8। बोलो कौन थे वो 8? असरतन। मैंने कहा वो असरतन भी शिव से चिपके हुए ही रहे ना, तो यहां भी चिपका दिया। और बिल्कुल अविनाशी, उसमें कोई बहुत सुंदर मंदिर, वो मूर्ति वैसी की वैसी। ऐसी सुंदर मूर्ति आजकल कहीं बन नहीं सकती है, बनाया सब कुछ खेल। तो वहां के वाइब्रेशंस बहुत सुंदर थे। हमें ले गए आगे, थोड़ी भीड़ थी, दिन का समय था, सवेरे शाम तो भीड़ रहती है। तो भक्ति में भी कैसी शक्ति रही।
तो बाबा ने हमें स्मृति दिलाई, तुम वही हो जिनकी मंदिरों में। क्या फायदा होगा ये याद करने से? बोलो, अब थोड़ा गहराई से चिंतन करेंगे। ये याद करने से क्या फायदा होगा? हाँ, स्थिति किन किन संकल्पों से अच्छी होगी उस पर विचार करें कि हम ऐसे पूज्य हैं, और पूज्य वही होते हैं जो, बाबा ने दो चीजें बताई हैं, पूजा उनकी ही होगी जो एक तो पवित्र हैं, दूसरे जिन्होंने भगवान के कार्य में मदद की है। श्री कृष्ण ने सबसे ज्यादा मदद की है ना ब्रह्मा रूप में, इसलिए सबसे ज्यादा पूजा आराधना उनकी। राम ने भी की है, उनकी भी बहुत महिमा। फिर देवियों ने की है बहुत ज्यादा मदद, सरस्वती, अम्बा, ये महाकाली, जो भी देवियां हैं, ये संगम युग की वो देवियां हैं जिन्होंने भगवान को बहुत मदद की है। शास्त्रों में भी तो ये दिखा है, जहां राक्षसों का प्रकोप बढ़ जाता था, भगवान इन देवियों को भेजते थे, जाओ इनका संहार करो, मनुष्यों की रक्षा करो। तो ये सब भगवान के राइट हैंड है ना। हम सब पवित्र बनकर भगवान के कार्य को पूर्ण कर रहे हैं, इसलिए हम भी पूजनीय हैं। संसार अब जानेगा इस चीज को, तो हमें याद रहता है हम पूजनीय हैं, हम बहुत पुण्य आत्माएं हैं। अब आप एक चीज पे ध्यान दें, मंदिरों के दरवाजे बंद रहते हैं, लोग भगत लोग बाहर भीड़ लगाते हैं, फिर खुलते हैं। कितना सम्मान दिया जाता है मूर्तियों को। जो यहां बहुत स्वमान में रहे हैं, उनको भक्ति में बहुत सम्मान मिला है। हम दाता बनकर रहे। अब इस पे गहरा चिंतन करना है। हमारे मंदिरों में जाते ही लोगों के चित्त शांत हो जाते हैं। हमारे मंदिरों में जाते ही पापी भी एक बार पुण्य आत्मा बनने की सोचने लगते हैं। कितने सुंदर वाइब्रेशंस होते हैं। लोग सुनेंगे ये हमारे मंदिर कह रहे हैं, ये कौन है? भगवान के बच्चे, उसके कार्यों में मदद करने वाले, पवित्रता को जीवन में अपनाने वाले पूजनीय आत्मा। याद दिलाया तो इसको याद किया करेंगे, हम ही वे हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी। मैं एक उदाहरण दिया करता था बहुत पहले, माताओं का उदाहरण है, पहले माताएं सुन लें। अगर कोई बहुत अच्छा एक्सपर्ट ज्योतिषी आपको देखकर, आपका हाथ देखकर, मस्तक देखकर आपको बता दे कि 3 जन्म पहले आप ही रानी लक्ष्मीबाई थी, क्या हो जाएगा बताओ? माताएं उत्तर देंगी, क्या हो जाएगा? खुशी तो आपको अब भी हो गई और तब तो उछलने लगेंगे। क्या होगा? शक्ति आ जाएगी। अगर डर लगता है तो भयभीत, हंसी में लोग कहा करते तलवार आ जाएगी, तलवार नहीं तो बेलन तो आ ही जाएगा। ताकत आ जाएगी। स्मृतियां हमें समर्थी देती हैं। स्मृतियां हमारे सोए हुए संस्कारों को जगाती हैं। तो हम भिन्न भिन्न स्मृतियों का अभ्यास किया करें। माताएं भीड़ में ना बैठो, इधर आओ। स्मृतियों का अभ्यास किया करें। और क्या याद दिलाया? बोलो, क्या याद दिलाया बाबा ने? इधर बैठा देना जो हो रहा है ना। बोलो, क्या याद दिला? 1 मिनट थोड़ा ठहर जाते हैं। ये बहनें इधर हो जाएं, आप भाई इधर, सब भाई इधर हो जाओ, 2 लाइन बना लो। हाँ, बैठे बैठे किसी जाओ। अभी भी जो आने वाले वो और लेट आएंगे, इधर बैठ सकेंगे। बाबा ने स्मृति दिलाई। अब थोड़ी पावरफुल स्मृतियों की ओर चलें। तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। अब इस पे सभी चिंतन करें।
क्या हमें ये स्मृति आती है कि कल्प कल्प हमने इस माया को जीता है? बोलो भाई लोग, सोचो। और इसको याद करना है तो क्या फायदा होगा? कौन सी ताकत आ जाएगी? बोलो। फिर से माया को जीतने की ताकत आ जाएगी। जो हमारी शक्तियां सोई हुई हैं वो जागृत हो जाएंगी। जिसको भी माया को जीतना कठिन लगता हो, अब वो ये अभ्यास किया करे। भट्टी से स्टैंप लगाकर जाना अपने ऊपर, मैं कल्प कल्प का विजयी रतन हूं। अनेक बार मैंने इस माया को जीता है। कितनी बार जीता होगा? अनेक बार। अनेक में से कुछ ले लो, थोड़े से। 1000 ले लो, ज्यादा ना लो। आप कहेंगे करोड़ ले लें, करोड़ तो थोड़ी वैसी हो जाएगी। 1000 ले लें। अब आप सोच कर देखो, मैंने इस माया को 1000 बार जीता है, तो अब जीतना खेल खेल। कोई काम हमने 1000 बार किया हो, उसको तो अंधेरे में भी कर लेंगे, हंसते हंसते कर लेंगे, उसका आनंद लेंगे, कितना भी कठिन काम हो। जैसे कोई एवरेस्ट पे चढ़ा हो और कई बार चढ़ गया हो, आपके नेपाल से चढ़ते हैं ना, तो उसको तो खेल जैसा लगेगा ना। और पहाड़ियों पे चढ़ना तो आराम से चढ़ जाएंगे, चाहे कितनी बर्फ हो, तूफान हो, अनुभव कर चुके हैं, आराम से पार कर लेंगे। हमने भी माया को बारंबार जीता है। सभी अपने अंदर ये पावरफुल संकल्प कर दें, माया को जीतने की शक्ति और युक्ति हमारे पास है। माया को जीतने की युक्ति अर्थात ज्ञान भी तो मनुष्यों के पास नहीं है ना। माया से हार ही मानते रहे लोग। किसी ने ये कहा ही नहीं था कि तुम इस माया से अधिक पावरफुल हो। तुमने कल्प कल्प इस माया को जीता था, अब भी इसको जीतना खेल होगा। तो इस स्मृति को लाएंगे अपने अंदर तो बहुत अच्छे अनुभव हो जाएंगे। पक्का करेंगे? बाबा ने हमें स्मृति दिलाई, पावरफुल स्मृति। सबसे पावरफुल याद क्या दिलाया? तुम कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिवान। और ये हमारा सबसे बड़ा टाइटल भी है। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, कभी उसे याद करेंगे। तुम्हें ये टाइटल किसने दिया? सोचो, किसने दिया? अगर प्रेसिडेंट का अवार्ड किसी को मिलता है, कितने फोटो खिंचाते हैं, जहां तहां प्रचार होता है, इसको प्रेसिडेंट ने अवार्ड दिया, इनाम दिया, ये पदक मिला इसको। मिलिट्री वालों को पदक मिलते हैं बहुत अच्छे, सबसे बड़ा परमवीर चक्र होता है, बहादुरी के टाइटल मिलते हैं, कितना नशा रहता है उनका, उससे गौरव बढ़ता है। हमें ये टाइटल किसने दिया? स्वयं सर्वशक्तिवान ने। तुम मेरे बच्चे हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम भी बहुत शक्तिशाली हो। याद करें हम इसको, और जितना जितना हम याद करेंगे उतना उतना शक्तियां बढ़ती जाएंगी। यही तरीका है, उतना उतना भय समाप्त होता जाएगा। आज एक माता का बहुत अच्छा अनुभव आया। मुझे कहा किसी तांत्रिक ने मुझे बहुत तंग किया है, आत्माओं को भेजता रहता है। मैंने पूछा फिर तुम क्या करती हो? कहा आत्माएं मुझे नमस्कार करके चली जाती हैं। मैंने कहा वाह, ये तो बात पहली बार मैंने भी सुनी। मैंने कहा तुम बहुत पावरफुल भी हो और पुण्य आत्मा भी हो, और भगवान तुम्हारे सिर पे छत्र छाया है। कई आत्माएं अच्छी होती है ना, तांत्रिकों के वश हो जाती है। तो अगर हम मास्टर सर्वशक्तिवान का बहुत अभ्यास करेंगे तो हम बहुत शक्तिशाली बनकर रहेंगे और संसार की अनेक समस्याओं को सहज रूप से पार कर लेंगे। बाबा का एक महावाक्य लिख लो, जिनके पास डायरी पे पेन है। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं,
जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। बहुत सुंदर महावाक्य। हम विघ्न आए और उनको भगाएं, उसमें हमारी शक्तियां भी जाएंगी, टाइम भी जाएगा, संकल्प भी बहुत चलेंगे। इस नशे का अभ्यास करेंगे तो विघ्न और समस्याएं आएंगी ही नहीं, पहले से ही नष्ट हो जाएंगी। तो सवेरे उठते ही और स्मृतियों पर हम चलेंगे। पर मैं आप सबको एक चीज कहता हूं, अब सभी भाई बहनें, बहुत भट्टी वाले भी आ गए, आपकी टोपी से पहचान हो रही है। आपकी टोपी बड़ी अच्छी नेपाल की, मुझे भी देते रहते हैं। मधुबन सबसे सुंदर स्थान पर आप आ गए हैं, है या नहीं? बाहरी सुंदरता नहीं, वो बिल्डिंग बहुत सुंदर बनी हो, पुराना मकान था, इसको ठीक ठाक किया गया, लेकिन जैसे अलौकिक वाइब्रेशंस यहां है, संसार में कहीं नहीं है। एक पांडव भवन के वाइब्रेशंस, दूसरे ज्ञान सरोवर के। नीचे शांतिवन में सेवाएं बहुत हैं, विशाल काम चलता है। ज्ञान सरोवर के वाइब्रेशंस की भी ऐसे लोग चर्चा करते हैं। पीछे सिक्योरिटी का एक प्रोग्राम था, विंग्स है ना वहां, तो एक बड़ा ऑफिसर पुलिस का आया हुआ था, डीआईजी। मेरे पास आया तो मैंने पूछा, यहाँ कैसा लग रहा है? कैसा लगा? क्या लिया यहां से, क्या सीखा है? कहा, यहां पहले दिन आते ही मन शून्य हो गया। छोटी चीज नहीं है ये, बहुत बड़ी साधनाओं के बाद सन्यासियों का मन शून्य होता है, सबका होता ही नहीं। निर्संकल्प समाधि कहते हैं इसे। कहा, यहां तो आने से पहले दिन चित्त ऐसा शांत हुआ, मन शून्य। उसके सब तो यही थे, मन शून्य हो गया मेरा। तो ये बहुत सुंदर स्थान है तपस्या के। और यहां किस किसने तपस्या की? स्वयं ब्रह्मा, जिसको आदि योगी कहा जाता है, जिससे बड़ा योगी कोई होता ही नहीं। मम्मा जगदम्बा सरस्वती, महान योगिनी, और बहुत सारी आत्माएं, दादियां भी, और बहुत ऐसे स्थान पर आप आए हैं। तो सवेरे उठते ही और आज सोने के समय सुंदर विचार करके ही सोना है। और याद रख लेना, सवेरे उठते ही पहले 5-7 मिनट जो संकल्प करेंगे वही बन जाएंगे। सदा के लिए याद रख लेना। और आप सर्वश्रेष्ठ वाइब्रेशंस के स्थान पर सोएंगे भी, उठेंगे भी, योग भी करेंगे। तो सवेरे उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करना। मैं कुछ संकल्प सुना रहा हूं, याद कर लेना, और भी संकल्प जो आप चाहें वो करते रहना। सवेरे उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग, और फिर संकल्प करना, मैं इस सृष्टि में बहुत बहुत भाग्यवान हूं, मेरे साथ स्वयं भगवान है, मेरे बहुत अच्छे दिन आ गए हैं, गुड डेज। ये नहीं मेरा तो बड़ा खराब समय चल रहा है। सवेरे उठ के उल्टा कुछ भी सोचना नहीं है, मेरे सुंदर दिन आ गए हैं, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, मेरे साथ स्वयं भगवान है, इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैं इस संसार में बहुत शक्तिशाली हूं, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरा जीवन निर्विघ्न है, मेरा परिवार निर्विघ्न है, मेरे परिवार में बहुत प्यार है। जो आज बाबा ने कहा ना, चिंतन भी हो साथ साथ योग के। ऐसे नहीं कि भाग रहे हैं, झोपड़ी में भी जाना, बाबा के रूम में भी जाना, चारों धाम कर लेने हैं। धाम तो यहीं रहेंगे, चारों करते रहना, भाग दौड़ की जरूरत नहीं, आनंद लेना है। भाग दौड़ में क्या होता है, 1 मिनट बैठ रहे, उठो उठो उठो, दूसरा ग्रुप आ गया, उसमें तो कुछ होगा ही नहीं। आपको सुंदर विचारों से अपने को भरपूर करना है। शांति स्थल है, बहुत सुंदर, बारिश ना हो, बहुत जगह है, हिस्ट्री हॉल है, ये है। बाबा कमरे में तो सब ज्यादा समय नहीं बैठ सकते।
तो आनंद लेना, सवेरे सवेरे अपने को चार्ज कर देना। जिनको नींद आती हो योग में सवेरे, वे ये कला सीख लें कि सवेरे उठते ही सुंदर संकल्पों से ब्रेन को चार्ज करना। इसको हम सब दे रहे हैं, चार्ज करना, ब्रेन को एक्टिव कर देना। क्योंकि सवेरे सवेरे ब्रेन थोड़ा ठंडा रहता है। ये दिमाग, नींद से उठ के आए हैं, किसी की नींद पूरी नहीं हुई, किसी के स्वप्न बहुत थे, किसी को सोने की आदत ही है, कई तो उठते तो हैं पर उठ के, हमारे पास उदाहरण है ऐसे, कोई कोई माताएं हैं 2:30 बजे उठ के उन्हें मेडिटेशन हॉल में पहुंचना है। मैं उसे कहा करता हूँ, अरे माता, बेचारी को कष्ट भी है, घुटने दर्द है, चढ़न जाता, सीढ़ी चढ़ के मेडिटेशन हॉल में पहुंच जाती है, और 5 मिनट के बाद कोई देखो तो विश्रामी। मैं कहा क्या जरूरत है तुम्हें इतनी मेहनत करने की, 2:30 बजे उठने की? अरे मजे से 3:30 4 उठ जाओ, आनंद लो ना। यह आनंद ऐसा है, अगर 15 मिनट भी आ गया जीवन सुखी हो जाता है। आधा घंटा आ गया, शक्तियां आ जाती हैं, चेतनता आ जाती है, लगता है समस्याएं तो कुछ होती ही नहीं, पावरफुल तो हम हैं। इसलिए इस चीज का महत्व नहीं कि आप कितने बजे उठ रहे हैं, महत्व इस चीज का है कि उठकर क्या कर रहे हैं। बहुत लोग उठ तो जाते हैं, फिर थोड़ा बहुत योग लगता है, फिर बैठे रहते हैं। एक की ऐसी कहानी थी, अभी अभी कहानी है ये। कहा मैं 2 बजे उठती हूँ। मैंने कहा उठ के क्या करती हो? बैठ जाती हो। तो बैठना थोड़ा योग है कोई। आनंद लेना है, परमात्म मिलन का सुख। सवेरे सवेरे शिव बाबा भोलानाथ बनकर बैठता है, सब कुछ देने के लिए बैठता है। उससे बातें करें, उसके पास बैठें। ऐसे ही उठ के बैठ गए उससे कुछ नहीं होगा, उसके पास जाकर बैठें, सूक्ष्म लोक में, परम धाम में, या उसको नीचे बुलाएं, उसके आशीर्वाद का हाथ सिर पर अनुभव करें, वरदान लें उससे। और ये संकल्प सवेरे सवेरे आज से करके सोना है। ध्यान रखना, सभी बातचीत नहीं करेंगे सोने से पहले, ये सुंदर संकल्प करके सोएंगे। क्योंकि क्या गति है कि जिन संकल्पों में हम सोते हैं, उठते ही वो संकल्प आप ही चलने लगते हैं, उनसे मन भरा रहता है। आदि सो अंत, अंत सो आदि। तो सुंदर, और कुछ आपको याद ना आए तो आज रात को और कल सवेरे शुरू कर देंगे आज से, और रोज करेंगे। 12-15 सुमान याद कर लेना, उनको लगातार याद करना, बस जैसे याद कर रहे हैं। ये ना सोचना हमें कोई अनुभव तो होता नहीं, क्या करें क्या करें। अनुभव आप ही होगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई बीमारी होती है और हम दवाई खाते हैं, पहले दिन कुछ नहीं होगा, 5 दिन तक भी कुछ नहीं होगा। कई लोग छोड़ देते हैं कि कुछ तो होता नहीं, दवाई से छोड़ो, लेकिन असर तो 5वें दिन के बाद शुरू हुआ ना। स्वमानों की स्मृति में आ जाएं, जो हमने चर्चा की, और भी बहुत सारे हैं। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं ईश देवी हूँ। मैं माताओं को एक बहुत अच्छा स्वमान याद दिलाता हूँ, मैं अपने घर की इष्ट देवी हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, पुण्य आत्मा हूँ। याद कर लेना ऐसे ही, बस उससे ब्रेन चार्ज हो जाएगा। महाकाली को भी करेंगे कल। हाँ, याद किया। महाकाली तो उसका स्वरूप दिखाया ना, यानी जिसने विकारों को विजय किया, विकारों को नष्ट किया। यही तो राक्षस है ना, विकार हमारे अंदर। तो स्वमानों को याद करने से क्या होता है, ये स्वमान के संकल्प ही सबसे पावरफुल संकल्प है ना संसार में। इनसे सुंदर संकल्प और कोई होते ही नहीं। तो एक एक संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। आत्मा यहां बैठ के संकल्प कर रही, एनर्जी ब्रेन को जाएगी, शरीर में फैलेगी। देखो, आप सब जानते हैं, मनुष्य बहुत खुश हो, उसका चेहरा कैसा। हम बहुत ईश्वरीय नशे में हो, चेहरा कैसा। और कोई उदास हो, चेहरा कैसा। तो ये वाइब्रेशंस चेहरे में, ब्रेन में, पूरे शरीर में, फिर बाहर फैलते रहते हैं।
तो जितना अच्छा स्वमान का अभ्यास करेंगे, यहाँ बहुत अच्छी जगह है घूमने की भी, बड़ा कैंपस है, थोड़ा बहुत घूम रहे हैं, मान लो आप अपने कमरे से उठकर और यहाँ तक आते हैं, बैठते हैं, तो रास्ते में 2-3 मिनट तो लगेगा ना। इस 2-3 मिनट को भी यूज कर लो, स्वमानों को याद करते हुए यहाँ पहुंचो। तो नहीं तो क्या होता है कि बातचीत करते आएंगे, कुछ और सोचते आएंगे, तो एकाग्रता योग में होगी नहीं। इसलिए जिनको अच्छा योगी बनना है वो पहले मिनट के संकल्पों को कंट्रोल कर दें। पहला मिनट जो रोज होता है सवेरे, हमारे संकल्प इधर उधर न हो जाएं पहले मिनट में, क्योंकि संकल्पों की फिर चेन चलेगी। एक संकल्प से जुड़ेगा दूसरा, दूसरे से जुड़ेगा तीसरा। इसलिए बाबा एक बहुत सुंदर संकल्प सिखाते थे, शुरू में ये बहुत चलता था, उठते ही संकल्प करो, मैं आत्मा परम धाम से इस तन में आ गई। जैसे तन यहां था और मैं आत्मा परम धाम से तन में अवतरित हो गई। 2-3 बार कर लो ये संकल्प और फिर संकल्पों को आगे बढ़ाओ। मैं आई हूं बाबा के साथ, जैसे बाबा ने अवतार लिया, मैंने भी इस देह में अवतार लिया है। मैंने अवतार लिया है इस धरा पर शांति पवित्रता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए। मुझे यहाँ शांति फैलानी है, तो इस संसार की कोई भी चीज मुझे अशांत कर ही नहीं सकती। मुझे तो यहाँ पवित्र वाइब्रेशंस फैलाने हैं, तो मेरी दृष्टि, मेरे संकल्प अपवित्र हो ही नहीं सकते। चिंतन को आगे बढ़ा दो, तो ये चिंतन हमारी स्थिति का निर्माण करेगा। तो आप सभी बहुत अच्छा किया, दूर से आए हैं, पोखरा से ना? पोखरा दूर है, कितना समय लगा आने में? 2 दिन 3 दिन लग गए? अच्छा, 3 दिन जाने में लगेंगे, 4 दिन लग जाते। कितने भी दिन लगे, भगवान साथ होगा, जितने दिन लगे साथ का अनुभव करना। तो अच्छी स्थिति में जाना है, अच्छी स्थिति का प्लान बना लेना। यहाँ लास्ट बात कह रहा हूं, हमारा पुरुषार्थ, पूरा जीवन हमें कैसे चलाना है, उसकी एक अच्छी प्लानिंग। 3 दिन में जो क्लासेज होंगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उससे जो अच्छा लगे उसको लिखना भी, और एक प्लानिंग करना कि मुझे यहां से जाकर ये करना है, तो बहुत अच्छा आनंद आएगा। तो भट्टी 3 दिन के बाद समाप्त नहीं हो जाएगी, भट्टी सदा चलती रहेगी। आपका जीवन ही भट्टी बन जाएगा और परमात्म मिलन का बहुत सुख मिलेगा। ओम शांति।